अस्सलाम वालेकुम। आई एम अ टीचर ऑफ K3। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से तालीमी इदारे बंद हैं, जिसकी वजह से तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए CPSS ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। बच्चों को अपनी निगरानी में काम करवाएं, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ इनके लिए न्यू मेथड है। K3 आज आपका पहला लेक्चर है। इस्लामियात का सबक है हमारा सफाई। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 19 पर आज हम उसकी पढ़ाई और वजाहत करेंगे। K3 ये आपका पेज नंबर 19 है। सफाई चैप्टर का नेम है आपका। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, सफाई निस्फ़ ईमान है और हमारा मज़हब इस्लाम हमें साफ़ सुथरा रहने की ताकीद करता है। इस सबक को पढ़ाने का मकसद ये है कि आप लोगों को सफाई की अहमियत और उसके फ़ायदे बताए जाएं और आप लोगों के अंदर सफाई की आदत डाली जा सके। बच्चों, अल्लाह ताला साफ़ सुथरे लोगों को पसंद करता है, इसीलिए सफाई इस्लाम की ख़ास खूबी है। इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब सफाई पर ज़ोर नहीं देता। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में सफाई रखने का हुक्म दिया है। फरिश्ते भी साफ़ और खुशबूदार जगह पर जाना पसंद करते हैं। जो बच्चे अपने जिस्म और कपड़ों को साफ़ रखते हैं, उनसे अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और लोग भी इन्हें प्यार करते हैं। जो बच्चे पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, वो साफ़ सुथरे रहते हैं, क्योंकि दिन में 5 मरतबा वज़ू करने से जरासीम दूर हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब ऐसा नहीं जो सफाई पर ज़ोर देता हो। इस्लाम ही ऐसा मज़हब है जो सफाई पर ज़ोर देता है। हमें चाहिए कि हम अपने जिस्म और कपड़ों को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि हमारे जो अल्लाह ताला के फ़रिश्ते हैं वो नूरी मखलूक हैं और वो साफ़ सुथरी खुशबूदार जगह पर जाना पसंद करते हैं। और अल्लाह ताला भी उन बच्चों और लोगों से खुश होते हैं जो अपने जिस्म और कपड़ों को साफ़ सुथरा रखते हैं। इसके अलावा इस पैराग्राफ में हमें ये भी बताया गया है कि हमें चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज को अपना मामूल बना लें, क्योंकि जब हम 5 वक्त नमाज अदा करते हैं तो हम बावज़ू होते हैं, और जब वज़ू करते हैं तो हम साफ़ सुथरे होते हैं, और साफ़ सुथरे होने से जरासीम भी हमसे दूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की 222वीं आयत में फरमाया, अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। 3 class, now turn your page number 20 and 21। बच्चों, सफाई रखने के लिए हमें चाहिए कि अपने दांत, बाल, नाखून रोज़ाना साफ़ करें, रोज़ाना नहाएं, कचरे को इधर उधर फेंकने की बजाय हमेशा कचरेदान में डालें, खुली हुई खाने पीने की चीज़ें ना खाएं, हमेशा साफ़ सुथरी और ढकी हुई ग़िज़ा खाएं, फल हमेशा धोकर खाएं, अपने कपड़ों को साफ़ रखें, अपने घर को साफ़ रखें। बच्चों, क्या आपको मालूम है, नाखूनों में जमा हो जाने वाला मैल अगर खाने के साथ पेट में चला जाए तो हम शदीद बीमार पड़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसलिए हमें चाहिए कि हम हर जुम्मे को अपने नाखून काटें। इससे क्या होगा कि हम बीमार होने से भी बच जाएंगे और इससे हमारे पूरे हफ्ते के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। पेज नंबर 21 पर हम रीड करेंगे, इसके अलावा अपने मोहल्ले और गली की सफाई का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग अपने घर का कचरा गली में फेंक देते हैं। इस कचरे की गंदगी से जरासीम पैदा होते हैं। ये जरासीम मुख्तलिफ बीमारियां फैलाते हैं।
इसलिए हमें खुद को बीमारियों से महफूज रखने और सेहतमंद रहने के लिए हर तरह से सफाई का ख्याल रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि हमें अपने मोहल्ले और गली को साफ़ रखना चाहिए। बाज़ औक़ात होता ऐसा है कि घर की सफाई करने के बाद हम सारा कूड़ा बाहर फेंक देते हैं, जिससे जरासीम फैलते हैं और दूसरों के लिए नुकसान का बायस बनते हैं। तो हमने ये ख्याल रखना है कि हम अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखें और बाहर के लोगों को भी सफाई सुथराई के बारे में ताकीद करें। आपने अपने छोटे बहन भाइयों को साफ़ सुथरा रहने की ताकीद करनी है और ख़ुद भी साफ़ सुथरा रहना है ताकि आप बीमारियों से भी महफूज। K3 हमने इस्लामियात में सफाई चैप्टर का आज बुक वर्क करना है, जो कि पेज नंबर 21 पर दिया गया है। आपको खाली जगह पुर करें का क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमने सॉल्व करना है। पहली खाली जगह है आपकी, इस्लाम के अलावा कोई मजहब डैश पर जोर नहीं देता। आपकी सबसे आपने लिखना है इसकी आंसर में सफाई। आपकी खाली जगह पे आएगा सफाई। इस्लाम के अलावा कोई मजहब सफाई पर जोर नहीं देता। दूसरी खाली जगह है आपकी, फरिश्ते भी साफ और खुशबूदार जगहों पर जाना पसंद करते हैं। खाली जगह में लिखें खुशबूदार। तीसरी खाली जगह है आपकी, अपने डैश और डैश की सफाई का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। अपने डैश यानी मोहल्ले और गली। दूसरी खाली जगह में आएगा गली। अपने मोहल्ले और गली की सफाई का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। 3 क्लास अब हमारी रीडिंग, एक्सप्लेनेशन और आपका बुक वर्क कंप्लीट हो गया है। बुक वर्क आपने अपनी बुक के ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है, इन्हें याद भी करना है। 3 क्लास हमारा बुक वर्क कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना कॉपी वर्क करेंगे। कॉपी पर काम करने के लिए कुछ असूल होते हैं जिसके मुताबिक हमने काम करना है। कॉपी पर काम करने के लिए सिर्फ एक तरफ आप लाइन लगाओगे और वो है राइट साइड पे आप लाइन लगाएंगे, फिनिशिंग लाइन नहीं लगती। बिल्कुल अपनी कॉपी को उसी तरह से रेडी करें जैसे हम क्लास में करते हैं। सफ़ा नंबर 21 पे आपको कुछ सवालात दिए गए हैं जिसके जवाब हैं। हम अब अपनी कॉपी पर सवालात के जवाबात देंगे। पहला सवाल है आपका, सवाल नंबर 1 है, नमाज की वजह से हम जरासीम से कैसे दूर रह सकते हैं? जवाब है हमारा, जब हम पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं तो हम साफ सुथरे रहते हैं। यही वजह है कि दिन में 5 मरतबा वज़ू करने से हम जरासीम से दूर रह सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, गली में कचरा फेंकने से क्या होता है? इसका जवाब है, गली में कचरा फेंकने से जरासीम पैदा होते हैं और ये जरासीम बीमारियां फैलाते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, सफाई रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जवाब है, सफाई रखने के लिए हमें मंदरजा झैल बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। नंबर 1, रोज़ाना नहाएं। नंबर 2, अपने कपड़ों को साफ रखें। नंबर 3, अपने दांत, बाल, नाखून रोज़ाना साफ करें। सवाल नंबर 4 है, कॉलम मिलाएं। कॉलम अलिफ और कॉलम बे। आपने अपनी कॉपी पर दरमियान में लाइन लगानी है। कॉलम अलिफ का और कॉलम बे का अलग अलग खाना बन जाएगा। उसमें से पहले के अंदर आपने सफाई, नंबर 2 गंदगी, नंबर 3 और वज़ू लिखना है। दूसरे कॉलम में जरासीम 5 मरतबा और ख़ास खूबी लिखना है। पहले है आपकी सफाई। सफाई का आंसर यहाँ पर आपने तलाश करना है। सफाई क्या है? खास खूबी, तो इसके आगे आप मेंशन करेंगे नंबर 1। नंबर 2 है आपका गंदगी। गंदगी, इन तीनों में से आप तलाश करेंगे कि किससे मिलेगा, तो गंदगी से पैदा होते हैं जरासीम। जरासीम के आगे आप लगाएंगे नंबर 2। नंबर 3 है आपका वज़ू। वज़ू हम दिन में 5 मरतबा करते हैं, तो इसके आगे इसका आंसर का नेम नंबर 3 राइट करेंगे।
3 क्लास। उम्मीद है कि आपको अपना पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और अब आपने अपना बुक वर्क और कॉपी वर्क नीट एंड क्लीन करना है। आपकी कॉपीज़ और बुक्स हम कभी भी स्कूल में मंगवा कर चेक कर सकते हैं, इसलिए अपना रोज़ का काम रोज़ करें, अपने पेरेंट्स के पास बैठ के करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अल्लाह हाफ़िज़।